जी बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ क्लास 12 मैथ चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, सब तो पहला इस 5.1 ਦੀ ਆਪਾਂ इंट्रोडक्शन ਕਰਾਂਗੇ। 5.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ कॉन्टीन्यूटी ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ठीक है जी, कॉन्टीन्यूटी लिख ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। सब तो पहला ਆਪਾਂ किस ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी ठीक है जी। कॉन्टीन्यूटी जिदा देख के पता लगता कॉन्टीन्यूस का मतलब की होंगे कोई काम लगातार हो रहा। कॉन्टीन्यूटी का मतलब जिदा आप ग्राफ देखा कॉन्टीन्यूटी का ग्राफ जोड़ा होगा साडा कॉन्टीन्यूस होएगा। मैं एक एग्जाम्पल ना तुहानू समझाना। एक फंक्शन लिख रहा मैं, फंक्शन लिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस भी लगा लो चाहे, चलो प्लस लगा लेंगे। ठीक है जी, ये पॉलीनोमियल है। आप 9th क्लास में भी किया है, तुम 10th में भी आप ग्राफ बनाते होंगे। मैं तुम्हें पहले एक ग्राफ के फॉर्म तुम दस देव कॉन्टीन्यूटी होंगी की है। देखो एफ ऑफ एक्स, एफ की जगह पर आप 0 पुट करते हैं, 0 + 4 साडा आंसर की है 4। एफ की जगह पर 1 पुट करांगे 1 + 4 साडा आ गया 5। ठीक, इसनों आप इस तरह भी समझ सकते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स मैं वाई भी लिख सकता x + 4। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x + 4 है ना, इसमें आप इस तरह भी देख सकते हैं। मैं इस तरह तुम समझाना, ग्राफ ईजी लगेगा तुहानू। अगर मैं x की जगह पर सब तो पहले 0 पुट किया सी तो साडा y की है 4, और x की जगह पर 1 पुट किया, y की है 5। ठीक है, y आया 5। अगर x की जगह पे 2 पुट करांगे, 2 + 4 कितना आ गया 6। समझ रहे हो ना, 2 + 4 इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसका मैं टेबल बना देना इतने x y। x की वैल्यू आप 0 पुट की है, इनपुट आंसर 1 है, 4 है। 1 पुट की एफ ऑफ एक्स है ना, साड़ी y की वैल्यू निकली है 5 आ जाएगा। 2 पुट किया 6 आ गया। अगर मैं इसका ग्राफ बनावा, देखो बना ही देंगे। साड़ी वाई एक्सिस नैगेटिव वाली, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव एक्स, ओरिजिन -1, इधर आ जाओ 1 2 3 4 5 6, 1 2 6। अगर इसका ग्राफ बनाइए, एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 4, एक्स की 0 तो वाई की 4, एक्स की 1 है तो वाई की वैल्यू कितनी है 5, एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू कितनी है 6। इसका देखो जो ग्राफ की लाइन जा रही है साड़ी, वो की जा रही है स्ट्रेट जा रही है, कितने भी ब्रेक नहीं ना हुई। इस पॉइंट तो लेके इस पॉइंट तक कितने ब्रेक हो रही है नहीं, ग्राफ कॉन्टीन्यूस जा रहा है। कहना मतलब जो साडा ग्राफ कॉन्टीन्यूस जा रहा है इस फंक्शन का, इट मीनस ये फंक्शन की है कॉन्टीन्यूस। अगर ग्राफ कोई होर ग्राफ ले लो, अगर किसी कर्व साड़ी इस तरह जा रही है ग्राफ कितने भी ब्रेक नहीं हो रही, इस तरह ब्रेक नहीं हो रही, इट मीनस ये कॉन्टीन्यूस है। जोड़ा भी फंक्शन का कर्व है वो फंक्शन की होएगा साडा कॉन्टीन्यूस फंक्शन। ठीक है, ये साडा हो गया कॉन्टीन्यू, इसनूं आपां कॉन्टीन्यूटी कहते हैं। कॉन्टीन्यूटी आप चैक करनी है 5.1 दे विच आपां कॉन्टीन्यूटी कंसैप्ट ही क्लीयर करना है। ठीक है जी, कॉन्टीन्यूटी का मतलब बस कॉन्टीन्यूसली जा रही कोई चीज़, कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस है वो आप अप्रूव करना, कोई ग्राफ कॉन्टीन्यूस है वो सानू पता लग जाता। अगर ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा तो कॉन्टीन्यूस है, अगर ब्रेक हो रहा है तो कॉन्टीन्यूस है। सानू पूछा जाएगा किस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस नहीं है। इस तरह सब तो पहले आप सिंपल ही करेंगे। मैं तुहानू एक एग्जाम्पल तो स्टार्ट करता, फिर इसके कुछ डेफिनेशन या रूल्स लिखाना तुहानू। एग्जाम्पल मेरे को बुक है तुहाडी क्लास की। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, पेज नंबर 149। एग्जाम्पल 1 की है साडे एग्जाम्पल 1, चेक द कॉन्टीन्यूटी, चेक द कॉन्टीन्यूटी
ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय फंक्शन की गिवन है गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 ठीक है। इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है सानू पॉइंट गिवन है किस ते चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 1 ते हुण असीं ग्राफ नहीं बनावांगे इस तरह कंटिन्यूटी चेक करांगे। देखो बहुत ही सिंपल है बस लिखण दा स्टाइल सीखना तुसीं इन्हां दे विच आपां करनी है x इज इक्वल टू 1 ते कंटिन्यूटी ठीक है। फंक्शन इट मीनस सब तो पहला आपां की करांगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 ठीक है जी। इस ते आपां x की वैल्यू 1 ते डिफाइंड है x इज इक्वल टू 1 ते डिफाइंड है और आपां चेक करना भी x इज इक्वल टू 1 ते फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं। फंक्शन की कंटीन्यूटी चेक करने के लिए की रूल है सब तो पहला x की जगह ते आपां 1 पुट करांगे की आ रहा है साडा आंसर इसनों सोल्व करके 5 आ रहा है ठीक है। नंबर 1 पा रहा है मैं थोड़ी देर लिए तुहानूं हाईलाइट हो जाएगा भी आप सब तो पहला ये काम करना ही करना है जी वैल्यू एक्स की दी है उस ते फंक्शन डिफाइंड होंगे ये वैल्यू पहला भर देनी है तो देखना आंसर साडा 5 आ गया ठीक। हुण आपां अगे लिमिट करनी है चेक लिमिट का कंसैप्ट तुहानूं हौली हौली मैं जिद्दां जिद्दां अगे एग्जाम्पल कराई जाऊँगा क्लीयर होंदा जाएगा। अगर +1 च कीता फिर तो लोड़ नहीं पैनी दस्सण दी नहीं भी कीता तां भी कोई टेंशन नहीं तुहानूं हुण असीं नाल दी नाल दस्सी जावांगे। लिमिट की हुंदी है x टेंड्स टू x अप्रोचेस टू इस साइन का मतलब है अप्रोचेस टू या टेंड्स टू इसमें आप इस तरह रीड करना ठीक है अप्रोचेस टू टेंड्स टू ठीक। लिमिट इस तो बाद लिमिट लैफ्ट हैंड राइट हैंड भी आएगी वो अगे दसांगे तुहानूं जदों उसकी जरूरत होएगी। फिलहाल इसनों आपां लिमिट के लिए भी चेक करना ठीक है जी। एग्जाम्पल पहले कर रहे हैं वैल्यू आ गई 5 दैन फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 असं लिमिट ऑफ द फंक्शन फाइंड करनी है। नाउ द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 ते आप फंक्शन की लिमिट चेक करनी है ठीक है। वो कितना चेक करांगे देखो आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स ये लिखने का स्टाइल है जी लिमिट LIM x अप्रोचेस टू 1 जे x टेंड्स टू 1 या टेंडिंग टू 1 इक्वल जा रहा इट मीनस होंगे भी x जो एक की तरफ जा रहा है ये हौली हौली कंसैप्ट क्लीयर करते जाएंगे अगे अगे। हुण इसनों असीं दोबारा लिख लेंगे लिमिट देखो x इज इक्वल टू 1 ते चेक करनी सी ना तो 1 लिखता आपां x अप्रोचेस टू 1 हुण एफ ऑफ एक्स नहीं लिखना एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू की है 2x + 3 ठीक है जी। हुण आपां लिमिट तो लिख ली लिखने का स्टाइल यही है हुण आपां चेक करनी है चेक कितना करेंगे x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे इत्थे जिते जिते x लिखा उत्थे 1 पुट कर देंगे 2x की जगह 1 पाता 3 आ गया जो असीं x की वैल्यू 1 पुट करती है तो लिमिट वर्ड नहीं लिखना ठीक है जी। हुण सीधा आंसर आ गया साडा 5 नंबर 2 पा लो देखो 1 ते 2 इक्वल आ गए इट मीनस फंक्शन साडा की है कंटीन्यूअस है इस तो पता लग जाता साडा फंक्शन कंटीन्यूअस है। 1 2 नहीं लिखांगे तो हाईलाइट कर ली दसे सी हुण आपां शो किद्दां करना देखो एफ ऑफ जो मैं एफ की वैल्यू 1 ते चेक की डिफाइन सी ना 1 ते उसकी वैल्यू आई सी 5 तो जो मैं लिमिट चेक की है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ऑफ एफ ऑफ एक्स दोनों का आंसर की आया 5 ठीक। एफ ऑफ 1 फिल करके साडा की आया सी 5 और जो लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 चेक किया वो की आया 5 दोनों 5 आ गए इट मीनस फंक्शन शॉर्ट फॉर्म च आप एफ लिख रहे हैं फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। देखो कितना सिंपल है लिखने का स्टाइल तुसीं याद रखना आराम नाल सोल्व हो गया साडा एग्जाम्पल कराइए मैं ये साडा पॉलीनोमियल है जिन्ने भी पॉलीनोमियल्स होंगे ना तो छोटी क्लास भी किए 9 10 वगैरह पॉलीनोमियल सारे कॉन्टीन्यूअस ही होंगे मैं सारी डेफिनेशन लिखाना कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होंगे फंक्शन तो सानू पता है पॉलीनोमियल तो कॉन्टीन्यूअस होएगा पॉलीनोमियल दी होर एग्जाम्पल्स किहड़े होंदियां x³ + x² + 2 होर लिखने होर लिख लो x + 6 ये सारे फंक्शन पॉलीनोमियल्स है और कॉन्टीन्यूअस ही होंगे इन्हां दा ग्राफ कॉन्टीन्यूअस ही बनेगा
बट आप एक नंबर चाहे तो डायरैक्ट लिख दिया करो, तुहानू पता होना चाहिए पॉलीनोमियल्स की होंगे। ठीक है जी, पॉलीनोमियल सीगा सानू पता सी कॉन्टीन्यूअस, बट हुण चैक करन गए सी तो आप चैक करके दिखा देंगे। ठीक है जी, अगर टिक मार्क चाहता तो आप डायरैक्ट लिख सकते कॉन्टीन्यूअस दे फंक्शन। ये एक एग्जाम्पल होगी, जिदा जिदा एग्जाम्पल लिखांगे तो क्लीयर होंदा जाएगा। एक दो होर एग्जाम्पल कराना मैं डिफरेंट डिफरेंट, और फिर तुहानू उहदे डेफिनेशनस लिखाऊंगा जिहड़े तुहाडे काम आउणगे 5.1 दे विच। हाँ जी बच्चों, देखो मैं एग्जाम्पल 4th लिखी है पेज नंबर 149 ते एफ ऑफ एक्स। इस तो पहला देखो थर्ड एग्जाम्पल भी है मॉडुलस वाली, जो असी उस थर्ड एक मिनट थर्ड वाली मॉडुलस वाली है वो आप एक्सरसाइज के भी आ रहा फंक्शन मॉडुलस तो करेंगे आप उस में क्लीयर करा देंगे। ए वाली पहले मैं तुम्हें क्लीयर करा दा। देखो ये फंक्शन इज डिफाइंड बाय इस तरह डिफाइन किया है। ठीक, डिफाइन किदा किया है मैं तुम्हें इतने रफ वर्क से दस देना, फिर इस चेक कर दसना है भी इज नॉट कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 तो कॉन्टीन्यूअस नहीं है। ये जोड़े फंक्शन इस तरह आएंगे ना कंडीशन वाले फंक्शन होंगे, कंडीशन लग गई इन्हों कंडीशन लगी हुई है। इफ लग गया इट मीनस कंडीशन लग गई। इन्हों करने का तरीका थोड़ा जहा पहले वाले सवाल नालों डिफरेंट है। ठीक है जी, इसलिए आप इसनों ध्यान नाल देखना। देखो कंडीशन में पहला तोड़ लीए, इसनों मैं दोबारा लिखता है। देखो एक्स इज नॉट पहला तो लिखा अगर इफ एक्स इज इक्वल टू 0 है तो साड़ा फंक्शन की होएगा। अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो मेरा फंक्शन की होएगा 1। ये तो फंक्शन दो लिखते ना उन्हें, असी दोनों च एक चूज करना है एट ए टाइम। अगर एक्स 0 के इक्वल आ रहा है तो मैं फंक्शन इन्होंने दोनों चो 1 यूज करना, मैं इतने लिखता 1 इफ एक्स इज इक्वल टू। देखो इसका मतलब कि एक्स 0 के इक्वल नहीं है, एक्स 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन जहाँ तो एक्स 0 तो बड़ा है ग्रेटर है, जहाँ 0 तो स्मॉलर है। फिर मैंने इस तरह लिखना पैना एक्स 0 के इक्वल नहीं है, इट मीनस मैं मान लेना एक्स 0 तो ग्रेटर है। ये लिखा है ना, नॉट इक्वल मीनस ना 0 के इक्वल नहीं है। हाँ, जहाँ तक 0 तो ग्रेटर होएगा, जहाँ 0 तो स्मॉलर होएगा। ये तो एक्स 0 तो ग्रेटर है, फिर मेरा फंक्शन क्या होएगा, काम यही होएगा ना एक्स क्यूब प्लस 3 इफ एक्स इज स्मॉलर दैन 0 दैन फंक्शन क्या होएगा मेरा फिर यही। किस तरह देखो इस कंडीशन वाले फंक्शन में सानू यूज करना आना चाहिए, कुछ मुश्किल नहीं है, बस ध्यान ना देखो। दोबारा देखो फंक्शन दो देते, दोनों च एट ए टाइम तो आप एक यूज करना ना। देखो जे मेरा 0 के इक्वल है फंक्शन तो मतलब मैं फंक्शन इन्होंने दोनों च एक यूज करना। जे 0 के इक्वल है तो एक यूज करांगे, जे 0 के इक्वल नहीं है तो आप ए यूज करांगे। 0 के इक्वल नहीं, तो मतलब 0 तो छोटा होएगा तो भी आप ए यूज करांगे, 0 तो ग्रेटर होएगा तो भी ए यूज करांगे। इसनों मैं तोड़ के दो हिस्से कर ले, यहाँ तो एक्स 0 तो ग्रेटर होएगा क्योंकि इक्वल तो है नहीं इतने, जे ग्रेटर होएगा तो भी ये लवांगे, स्मॉलर होएगा एक्स तो भी ये लवांगे। ठीक है, दो फंक्शन है। हुण इन्होंने दोनों कंडीशन 0 के इक्वल नहीं है, इस करके 0 के इक्वल नहीं है तो ए फंक्शन लवांगे, अगर 0 के इक्वल है तो ए यूज करांगे। ठीक, आप कंटिन्यूटी चेक करांगे ना पहले एक्स इज इक्वल टू 0 ते, फिर दसांगे नहीं है कॉन्टीन्यूअस। उन्हें क्या कॉन्टीन्यूअस नहीं है, एक्स इज इक्वल टू 0 ते कॉन्टीन्यूअस नहीं है, आप प्रूव करके दिखाने हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, एक्स इज इक्वल टू 0 तो आप फंक्शन चेक करना, मैं लिखांगा एफ ऑफ एक्स। अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो मेरा फंक्शन क्या होएगा 1, तो मैं 1 लिखांगा, यही है ना। एक्स इज इक्वल टू 0 तो फंक्शन 1 आ गया। ठीक, हुण मैं की करांगा एक्स की जगह तो 0 पुट करांगे। ठीक, ये है 1। हुण जिथे जिथे एक्स लिखा होगा फंक्शन के मैं 0 पुट कर दूंगा। हुण इत्थे एक्स तो है ही नहीं, मैं 0 कित्थे पुट करा, 0 पुट कर ली तो है ही नहीं कोई साढ़े कोल, एक्स की जगह तो 0 पुट करना सी ना। अगर एक एक्स होंदा जां 2x होंदा तो मैं एक्स की जगह तो 0 पुट कर दिंदा, बट इत्थे मेरा फंक्शन की है 1 वाला। ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस होंदा, याद रखना। और मैं बाद च तुहानू डेफिनेशन से लिखाना। फिलहाल आप ये सवाल कर रहे हैं, 0 पुट कर लिए, मेरे को एक्स है नहीं तो मेरा आंसर यही रहेगा एक। ठीक है, ये मेरा पहला आंसर निकल गया। हुण इसकी लिमिट चेक करनी है, कॉन्टीन्यूटी किस तरह चेक करनी है, एक्स इज इक्वल टू 0 की लिमिट ते। हुण मैं इत्थे लिखांगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 लिमिट एक्स। हुण देखो कंडीशन वाला सवाल है तो मैनू लिमिट लैफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट दोनों यूज करनी पैनियां। +1 तुसीं पढ़िया ही है, जिन्होंने बच्चों ने नहीं ध्यान दिता तो हुण ध्यान दे देन।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਆਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 0 ਜਾਂ ਟੈਂਡਸ ਟੂ 0 ਲੈਫਟ हैंड लिमिट लै रहा मैं पहले, ठीक है। पहली बार करा रहे मैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो मैं इतने लिख भी देना ऊपर, हर सवाल च नहीं लिखांगे आप लेफ्ट हैंड लिमिट, उसमें आप LIM X 0 ते चेक करना ना, 0 के ऊपर हल्का जा माइनस का निशान लगा देंगे, माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक। फंक्शन तो फंक्शन लिख देंगे f(x), फिर दोबारा लिमिट x अप्रोचस टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट है। फंक्शन केड़ा लिखांगे, फंक्शन तो साडे कोल चेक करना हुण असीं उस कंडीशन चों, ठीक है। ये तो डिफाइन सी ना x इज इक्वल टू 0 ते फंक्शन की वैल्यू 1 है। हुण असीं अगे लेफ्ट हैंड लिमिट ते राइट हैंड लिमिट, थोड़ा इधर ध्यान नाल देखो, मैं इत्थे एक नंबर लाइन बनाती, इत्थे लिखा 0 1 1, ठीक, -1। हुण x टेंडिंग टू 0 वाल जा रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो लेफ्ट साइड तो जा रहा है, लेफ्ट साइड होगी मेरी, इतों की 0 वाल जा रहा है, देखो इतों की 0 वाल जा रहा है, मतलब ये मैं दीवार बना देना थोड़ी देर तुहानूं समझा लिए, समझ लो दीवार है, फंक्शन 0 ते जा रहा है, x टेंडिंग टू 0 मीनस 0 वाल अप्रोच कर रहा है, जा रहा है, बट हले पहुंचा नहीं, हल्का जिहा हजे नेड़े, बिल्कुल नियर अबाउट है, जा रहा है इधर नूं, 0 ते पहुंचा नहीं है, थोड़ा एरो इधर कर देना तुहानूं समझाने लिए है। मान लो 0 है सारा, 0 है, समझाने लिए दस रहे, 0 वाल जा रहा है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होंगी ना, माइनस का निशान इसी करके लगे, लेफ्ट साइड तो 0 वाल जा रहा है, बट 0 ते पहुंचे नहीं है। अगर 0 ते नहीं पहुंचे तो 0 तो की होएगा स्मॉलर, ये 0 तो छोटा है, असी इतने फंक्शन भरना, हम फंक्शन केड़ा भरीए 0 तो छोटा, 0 तो छोटा केड़ा होएगा, इत्थे आ जाओ, x मेरा 0 तो छोटा है, x मेरा 0 तो छोटा है, इट मीनस आ फंक्शन आएगा साडा, मतलब 0 के इक्वल नहीं ना है, आही आ जाएगा। इत्थे f(x) की जगह तो की लिखांगे x³ + 3, इसनूं ध्यान नाल देखना, इहदे नाल रिलेटेड सवाल काफ़ी आउणगे तुहानूं 5.1 दे विच। आपां देखना सी फंक्शन केड़ा पाईए, लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट तो 0 वाल जा रहा है, 0 ते पहुंचे नहीं है, ठीक है जी, तो फंक्शन ये आ गया। हुण असीं जिथे जिथे x लिखा उत्थे 0 फिल कर देंगे, ये जिहड़ा आपां लेफ्ट हैंड लिमिट ते राइट हैंड लिमिट हुंदी ना, बस ये कंडीशन देखने के लिए काम आएगी साडे, बट जो असीं वैल्यू भरनी x की जगह ते उदों 0 ही भरना है। चलो मैं भर देना 0, x की जगह ते 0 भरांगे, +3 की आया साडा आंसर 3, ठीक है ना जी। हुण इहदे नाल मैच ही नहीं कीता, 1 आ रहा सीगा, 3 आ रहा है, कंटीन्यूअस तो होएगा ही नहीं, बट आपां एक बार राइट हैंड लिमिट भी चेक कर दिए, राइट हैंड लिमिट इस चेक कर दें हम, देखो लेफ्ट हैंड की है तो राइट हैंड भी करनी पड़ेगी, RH राइट हैंड लिमिट RHL, वो कितना चेक करेंगे, लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 ते करनी है क्योंकि सवाल सानू इत्थे पूछा है, लिमिट x टेंडिंग टू या अप्रोचस टू प्लस, हुण असीं प्लस ला देंगे, f(x) का लिखने का स्टाइल देख लो, फिर लिमिट लिखांगे x अप्रोचस टू 0, पॉजिटिव क्यों लिखा, राइट वाली साइड तो x 0 वाल आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब की होया 0 वाल राइट वाली साइड तो आ रहा है। फंक्शन देखना केड़ा लिखना f(x), फंक्शन केड़ा लिखांगे इत्थे, इन्हां दोनों चों केड़ा लिखना, ये आपां चेक करना है, प्लस मतलब राइट साइड तो 0 वाल अप्रोच कर रहा है, टेंड इधरों आ रहा है इस बार, प्लस प्लस का मतलब राइट वाली साइड तो 0 वाल आ रहा है, 0 तो हले भी नहीं पहुंचे, एरो का मतलब प्लस का मतलब राइट वाली साइड तो 0 वाल जा रहा है, राइट हैंड लिमिट कहांगे इनू क्योंकि राइट साइड तो जा रहा है, तो इत्थे पॉजिटिव का साइन लावांगे, बट 0 ते नहीं पहुंचे, बट इत्थे इत्थे दी कंडीशन की है 0 नाल तां ग्रेटर है ना, हल्का जिहा ही है, चाहे ये की होएगा 0 तो ग्रेटर, अगर 0 तो ग्रेटर है, 0 तो ग्रेटर केड़ा फंक्शन लगेगा, x मेरा 0 तो ग्रेटर, प्लस मतलब 0 तो ग्रेटर, हल्का जिहा ग्रेटर, 0 तो ग्रेटर है, उदों फंक्शन केड़ा लगेगा, यही लगेगा सेम, इत्थे लिखता है x। आई होप तुहानूं समझ आ गया होएगा, अगर थोड़ी बहुत कमी रहेगी जिदा जिदा करी जाओगे एग्जाम्पल, ये बहुत सवाल करने आप, डाउट उत्थे क्लीयर हो जाएगा। हुण x की जगह ते 0 पुट कर देना, जो प्लस माइनस है तो लिमिट चेक कर ली सी, इन्हां चों कंडीशन किहड़ी लगाई है, हुण आपां 0 भर देंगे,
देखो लैफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट तो आ गई है इक्वल, बट एफ ऑफ एक्स ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪਰ ਸੀ ਉਹਦਾ 1 ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧੇ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 5.1 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 5th ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ 'ਚ 50% ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ, दूसरी एग्जाम्पल करेंगे, तीसरी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सारे क्लीयर हो जाता। ठीक है, अगर 100% क्लीयर हो गया तो अच्छी गल है, नहीं तो कोई टेंशन नहीं, आप कर ही रहे हैं हौली हौली। हुण लिखना किद्दां, देखो एफ ऑफ 1 फिल किया सी आपां, इक्वल नहीं आया किस दे, इन्हां दोनों दे, लैफ्ट हैंड लिमिट दे ते राइट हैंड लिमिट दे। ठीक है, ये इसदे इक्वल नहीं आया। ठीक है, ये दोनों आपस इक्वल ने, इसके इक्वल नहीं आया। जब इसके इक्वल नहीं आया तो फिर अगे सन चेक करने की लोड़ नहीं, आप लिखेंगे सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 तो कॉन्टीन्यूअस नहीं है फंक्शन। ठीक है ना, ये तीनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, लैफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इक्वल सी, अच्छी गल है, बट वो भी तो इक्वल होना चाहिए सी, इस करके फंक्शन इज नॉट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है जी, ये आप 2 एग्जाम्पल कर लिया, हम कुछ डेफिनेशन लिखते हैं, रूल्स लिखते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बच्चों, मैं एक और एग्जाम्पल लिखी है, ये मैं बुक चो नहीं लिखी, किसी एक्स्ट्रा बुक चो लिखी है, कि अगर मिसिंग वैल्यू दी हुई है, पिछली बार तो 1 सी ना एक सवाल भी आप किया, इस तो पहला कई बार मिसिंग वैल्यू होंगी के दिता होया, के दी जगह पी भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक सवाल मैं भी दस देना, और इस तरह का सवाल पक्का आता होंगे एग्जाम के, ये तो 5.1 के भी इस दे नाल दे क्वेश्चन है, मैं तुहानूं दस ही दिना, नोट टिक लगा लो, इंपोर्टेंट है। 26 तो लैके 29 30 तक की ला लो, 26 तो लैके 29 तक के लिखा है सारे दे विच, के दी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये सवाल करा देंगे, इस दे नाल मिलते जुलते सारे सवाल, और इंपोर्टेंट है 29 तो लैके 26 तो लैके 29 तक। उस दे नाल दे मैं एग्जाम्पल कराने लगा तो बड़े आराम ना समझ आ जाएगी। ठीक है, देखो देखो अगर किसी मिसिंग वैल्यू कढ़नी होंगी आप तो आंसर कुछ ना कुछ गिवन होंगे या हिंट दिता होंगे। गिवन की है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के वेयर फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 3 तो आपको चैक करने को कहते होंगे सी, बट इस बार उन्होंने कहा भी पहले दस दें भी 3 तो कॉन्टीन्यूअस है फंक्शन। अगर 3 तो कॉन्टीन्यूअस है आप उत्थे चल जाएंगे, है ना। सब तो पहले लिखेंगे एफ ऑफ एक्स फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3 है ना, इधर लिख देंगे इट इज गिवन दैट फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। 3 तो कॉन्टीन्यूअस है, तो फिर आप 3 ते दी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, फंक्शन रूल तो वही लगेगा ना। हुण एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू की लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू 3 तो साड़ी वैल्यू कितनी है, किहड़ा फंक्शन लेना इन्होंने दोनों चो, एक्स इज इक्वल टू 3 तो लवांगे के फंक्शन, इत्थे मैं लिखता के फंक्शन। ठीक, ध्यान ना देखो, एक्स इज इक्वल टू 3 तो मेरा फंक्शन की है, ये दो फंक्शन ये लिखा है ना इक्वल पा के, इट मीनस दोनों चो कोई ना कोई होएगा। एक्स इज इक्वल टू 3 तो मेरा फंक्शन की है के, मैं इत्थे के लिखता, तो नैक्सट टाइम आप कर देंगे सीगे, एक्स की वैल्यू 3 है तो 3 फिट फिल करांगे। के की है इस टाइम कॉन्स्टेंट वैल्यू है, सानू नहीं पता की होएगी, है ना, इन्हें इत्थे छड़ देंगे, नंबर एक बार ना पा लो, नहीं तो बाद चो देख लेंगे लोड हो तो इरेज करना। नैक्सट आप कर देंगे लिमिट, लिमिट तो चेक कर देंगे, लिमिट तो चेक करने तो पहला इधर आ जाओ, मैं तुम्हें दोबारा एक्सप्लेन कर देना। देखो इफ एक्स इज इक्वल टू 3 है तो साड़ा फंक्शन की होएगा के, साफ लिखा है। इफ इसका मतलब कि इससे 2 हिस्से कर सकते, एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, एक्स 3 के इक्वल नहीं है, इट मीनस एक्स या तो छोटा होएगा 3 नालों, या एक्स बड़ा होएगा 3 नालों थोड़ा जहा। ठीक, दोनों कंडीशन से फंक्शन की आ जाएगा साडा, यही आएगा ना, एफ ऑफ एक्स साडा की आएगा,
एक्स स्केयर माइनस 9 बटा एक्स माइनस 3। ठीक है जी। ਹੁਣ देखो फंक्शन गिवन है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ लिमिट ਕੱਢਾਂਗੇ एट x इज इक्वल टू 3 लिमिट x टेंडिंग टू 3 f ऑफ x। देखो ਹੁਣ अगर मैं x लैफ्ट हैंड लिमिट ਇੱਥੇ ਲੋੜ नहीं ਸਾਨੂੰ लैफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट लिखਣ ਦੀ, क्योंकि कंटिन्यूटी तो चेक नहीं करनी, कंटिन्यूस तो पहले ही है फंक्शन है x इज इक्वल टू 3 ਤੇ। इट मीनस जो फंक्शन है x इज इक्वल टू 3 ਤੇ कंटिन्यूस है तो लैफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट ਇਹਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ इक्वल होएगी। ठीक है ना, ये तीनों चीज़ें इक्वल होंगी। एफ ऑफ ए कोई भी हो सकता है, इतने 3 है फिलहाल, इतने 3 लिख देना मैं। लैफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट सारिया इक्वल होनियां, ताई तो फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 3 है ना। एट एक्स इज इक्वल टू 3 ते ये फंक्शन कंटिन्यूस ताई हो सकता अगर एफ ऑफ 3 साडा कितना आया के जो भी आया, लैफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होंगे ना, ताई फंक्शन कंटिन्यूस होंगे। तो उन्होंने पहले लिखता फंक्शन कंटिन्यूस है, इट मीनस तीनों इक्वल होंगे है ना। तो आप सॉल्व कर चुके हैं, हुणे दोनों इक्वल होंगे, बट आप इक्वल है तो अपन लैफ्ट हैंड राइट हैंड लिखने की लोड़ नहीं, आप डायरैक्ट की लिखांगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3। ठीक है ना, क्योंकि दोनों इक्वल ही होनी है तो सानू उदा करने की लोड़ नहीं होंगी, सीधा आप लिमिट चेक करांगे। फंक्शन की लवांगे, फंक्शन 3 ते की लेना असी, आ वाला नहीं लेना असी फंक्शन। सानू खुद पता है भी एट एक्स इज इक्वल टू 3 ते लिमिट मेरी जां तो 3 तो थोड़ी जी छोटी होएगी जां थोड़ी जी बड़ी ग्रेटर, दोनों कंडीशन इक्को ही फंक्शन आ रहा है, लैफ्ट हैंड लिमिट लिए भी राइट हैंड लिमिट लिए भी। ठीक है, मैं माड़ा जिहा इत्थे दसदा, ये 3 है, इधर साडा 2 है, इधर साडा 4 आ जाएगा। अगर लैफ्ट साइड तो मेरा जा रहा है, एक दीवार बना लेना थोड़ी देर, लैफ्ट साइड तो जा रहा है, लैफ्ट हैंड लिमिट की है 3 वाल जा रही है, मतलब 3 तो छोटी। अगर मेरी लिमिट 3 तो थोड़ी छोटी होएगी, फिर किहड़ा फंक्शन लवांगे 3 तो छोटी, एक्स मेरा 3 तो छोटा है, फिर फंक्शन ये लेना। अगर राइट हैंड लिमिट लेना मैं, इतने 3 इदा से इतने राइट, इहदा मतलब राइट वाली साइड तो जा रहा 3 दे वाल, बट 3 तो पहुँचा नहीं, 3 तो थोड़ा जिहा ग्रेटर तो होएगा ना। लिमिट इधरों जा रही है, 3 तो थोड़ी जी ग्रेटर होएगी, बट 3 तो पहुँची नहीं है हजे, 3 तो ग्रेटर होएगी तो फिर केड़ा फंक्शन होएगा। अगर मेरा एक्स 3 तो ग्रेटर है तो भी तो यही फंक्शन होएगा, दोनों बार इक्को फंक्शन आ रहा है। फिर आप लैफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट नहीं लिखांगे, डायरैक्ट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 लिख के आ वाला फंक्शन लिख देंगे। मैं तुम दोबारा क्लीयर कर दा अगर नहीं क्लीयर। लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगा साडा एक्स स्केयर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है जी, आप शॉर्टकट भी इसनों लिख सकते इस तरह। तो मैं हम थोड़ा डिटेल भी करा देना, हो सकता कई बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हो, थोड़ा डिटेल करा दें, आंसर ये भी ठीक आएगा। मैं पहले इस तरह कर देना इनू आंसर, फिर दूसरी तरह कराऊंगा, जिस बच्चे ने जो ठीक लगे वो कर लेना। क्योंकि दोनों कंडीशन लिमिट जे 3 तो छोटा होएगा एक्स तो भी यही आनी है, बड़ा होएगा सेम ही तो आ रहा, फिर आप इकट्ठा इस तरह भी लिख सकते हैं फंक्शन। हुण देखो जिथे जिथे मैं एक्स है ना उत्थे 3 फिल कर देंगे, इतने 3 फिल कर देंगे। इसनों पहला आइडेंटिटी लगावांगे असीं। ठीक है, ठीक देखो हुण आप डायरैक्ट नहीं 3 की वैल्यू फिल करनी, क्योंकि जरा ध्यान ना देखो, अगर डायरैक्ट फिल करते हैं 3 फिल करूँगा, 3 का स्केयर 9, 9 माइनस 9 0, और इतने 3 फिल करेंगे 3 माइनस 3 0, 0 अपॉन 0 तो बनेगा नहीं क्वेश्चन, ये पॉसीबल नहीं है इस तरह है ना। ये मैं सारा कंसैप्ट तुहानूं अगे क्लीयर कराऊंगा 5.1 च। फिलहाल आप इत्थे की करते हैं के दी वैल्यू कढ़ते हैं, तो इस तरह नहीं पॉसीबल है, तो आप इन थोड़ा जा सॉल्व करांगे। इसमें सॉल्व कितना करेंगे, आइडेंटिटी लग रही है देखो, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली, नीचे की आ गया ए माइनस बी तो एज इट इज रहेगा, इसकी आइडेंटिटी लगा ली आप, क्योंकि अगर डायरैक्ट वैल्यू पाने तो फिर साडा इंपॉसीबल हो जाना सीगा। और सारा अगे तुहानूं मैं अगले सवालों क्लीयर कराऊंगा, तो रूल मैं इस तो बाद लिखाण लगा। हुण इसनूं आपां आइडेंटिटी लगा ली। आइडेंटिटी क्यों लगाई है, क्योंकि इतने 0 माइनस 0 एक्स की वैल्यू 3 फिल करेंगे, 3 माइनस 3 तो 0 हो जाएगा, वो तो साडा पॉसीबल नहीं ना इस तरह। हुण इसनूं अगे आइडेंटिटी तो तुहानूं आंदी करनी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 आ गया ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन आवल एक्स माइनस 3, इसकी कटिंग होगी, बचेगी ये।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ 3, ਇੱਥੇ ਮੈਂ 3 ਫਿਲ ਕਰਤਾ ਪਲੱਸ ਇਹ 3 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ 6। ਮੇਰੀ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਨਾ ਲਿਮਿਟ x ਟੈਂਡਸ ਟੂ 3 ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 6। और सानू पता फंक्शन कंटिन्यूस है, मैं इत्थे लिखदा आ इरेज कर देना। सिंस क्योंकि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, सो जो यदि वैल्यू निकली है नंबर 1 तो रहने देने f ऑफ 3 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट लिख सकते हैं या पूरा लिख दें लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x। ये दोनों आपस की होंगे इक्वल होंगे क्योंकि कंटिन्यूस है तो दोनों इक्वल होंगे तो ही कंटिन्यूस है। तो इसकी वैल्यू की आई सी मेरी k, मैं इत्थे लिख देंगे k, और इसकी वैल्यू की आई सी साड़ी इत्थे 6 इत्थे लिख देना 6, तो k की वैल्यू आ गई 6। ठीक है ना जी। ये मैं एक्स्ट्रा बुक चो एग्जाम्पल कराई है, एक बार चेक कर देना तुहानू। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सो दस फंक्शन इज कंटिन्यूड एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वैल्यू ऑफ के की आई है 6 आई है। ठीक है जी। हुण मैं इत्थे लैफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट लैनी चाहिए क्योंकि कंडीशन वाला सवाल है। फिर मैं एक बार वो लैके भी दिखा देना, बट उस तो बगैर भी सार सकती सी क्योंकि दोनों बारी कंडीशन यही फुलफिल हो रही है। मैं कराऊंगा तो क्लीयर हो जाएगा भी डायरैक्ट भी कर सकती सी इस सवाल में, क्यों वो भी दस देंगे। हुण मैं इत्थों इरेज करदा, आ वाला लिखिया रहन दिन्ने, इन्ना हिस्सा दोबारा दसदा। थोड़ी जगह चाहिए है, थोड़ा ऊपर लिख देने। ये मैं कर चुके सी, मैं दोबारा लिख देने इत्थे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन की सी साडा के। ठीक है, ये तो साडा निकलिया आया सी। हुण आपां लिमिट चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 लैफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है। आपां एफ ऑफ एक्स लिख देंगे, इत्थे लिखने का स्टाइल हौली हौली प्रैक्टिस हो जाएगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 लैफ्ट हैंड है तो लैफ्ट साइड तो फंक्शन देखना हूँ केड़ा लिखना। देखो फंक्शन की है मेरा, इत्थे 3 लिख रहा मैं, ये मैं तुहानूं समझा लिया, डॉट डॉट जी ला रहा 2 4। लैफ्ट हैंड लिमिट है लैफ्ट साइड तो इधर जा रही है बट हले पहुंची नहीं, अप्रोच कर रही है इधर 3 वालों। ठीक है, 2.999999 वैल्यू ला लो इसकी, मतलब इसकी वैल्यू ये नज़दीक है 3 के, बट 3 तो छोटी है थोड़ी हल्की जी। लैफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लैफ्ट साइड तो 3 वाल जा रही है बट 3 ते पहुंची नहीं। अगर 3 ते नहीं पहुंची तो 3 तो छोटी हो जाएगी। अगर मेरा फंक्शन 3 तो छोटा है, 3 तो छोटा मतलब एक्स इज लैस दैन 3 है, तो 3 के इक्वल तो नहीं ना है, 3 तो लेस है, तो आ कंडीशन लगेगी एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 3 ये वाला फंक्शन लगेगा। ठीक, हुण इसनूं आपां डायरैक्ट वैल्यू नहीं भरनी एक्स की क्योंकि डायरैक्ट तुहानूं दस्सिया सी अगर डायरैक्ट भरांगे इत्थे एक्स की वैल्यू 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, वो पॉसीबल नहीं है। तो इसनूं आपां सैट करांगे, फंक्शन तो कंटिन्यूस है ना, किदां सैट करदे हुंदे इसनूं सिंपलीफाई करके आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 ठीक है। मैं लिखता आही चीज़ रिपीट, हले आप एक्स की वैल्यू फिल नहीं ना की तो लिमिट लिखनी है नाल हूँ थोड़ा होर अगे आ जाइए, जगह है इधर, ये मैं बाद चो लिख दूँगा, इसनूं होर अगे लै जाओ, जगह की बचत कर रहे हैं। तुसी नीचे लिख सकते हो, क्या आ जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली आइडेंटिटी लग गई, होर कुछ नहीं किया, कट गई माइनस वाली, बचेगी साडा लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 लैफ्ट हैंड लिमिट सी, बचिया एक्स प्लस 3 है। हुण असीं जिथे जिथे एक्स लिखा उत्थे 3 फिल कर देंगे तो लिमिट नहीं लिखांगे, फिर 3 प्लस 3 कितना आ गया 6। ठीक है जी, 6 आ गया। हुण राइट हैंड लिमिट चेक कर लैंदे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स तो लिखना ही लिखने का स्टाइल है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स की जगह हम 3 पॉजिटिव है ना, मैं दोबारा लाइन बना रहा 3 2 4 पॉजिटिव है, तो मतलब राइट साइड तो 3 वाल जा रही है, पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट मीन्स राइट साइड तो 3 वाल जा रही है बट 3 तो हले पहुंची नहीं है। ये हो सकता है 3.00001 है, बिल्कुल नेड़े होते बट पहुंची नहीं है। अगर 3 तो नहीं पहुंची, राइट साइड तो जा रही है तो मतलब 3 तो ग्रेटर है ना,
राइट साइड पे है 3 दे 3 तो ग्रेटर है। अगर मेरा फंक्शन 3 तो ग्रेटर है मीन्स 3 दे इक्वल तो है नहीं, 2 ही तक कंडीशन है। अगर 3 दे इक्वल नहीं है 3 तो ग्रेटर है तो मेरा फंक्शन यही चलेगा फिर, ठीक है ना। ये मैं तोड़ के लिखा सी पिछले जो इरेज करके लिखा इसका मतलब की होंगे ਜਾਂ ਤਾਂ मेरा एक्स लैस है 3 तो ਜਾਂ मेरा एक्स ग्रेटर है 3 तो, मतलब 3 ਦੇ इक्वल नहीं है। ਜਾਂ ਤਾਂ फिर छोटा होएगा 3 तो जो बड़ा, अगर छोटा होया ਤਾਂ भी ये फंक्शन यूज करना, ग्रेटर होया ਤਾਂ भी ये फंक्शन यूज करना। ਹੁਣ मेरा फंक्शन की होएगा इतने एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3, ठीक है ना जी। दोनों बार एक फंक्शन आ रहा है तो इस करके अपन लैफ्ट हैंड राइट हैंड लिखने की जरूरत नहीं होंगी, आप सीधे लिमिट लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह मैं इस तो पहला किया। बट अगर इस तरह भी कर दो तो भी कोई चक्कर नहीं, ठीक है। हैबिट बनानी है तो बना लो इसकी, इन्हें सॉल्व करके सीधा 6 ही आना, मैं डायरैक्ट लिख रहा ठीक। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ नीचे 0 ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ मैं ਅੱਗੇ क्लीयर कराना भी ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ डायरैक्ट वैल्यू क्यों नहीं भरी। फिलहाल ਤੁਸੀਂ k ਦੀ वैल्यू ਆਪਾਂ फाइंड करती है, ठीक है जी। ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਤਾਂ ਦਈਏ since function is continuous at x is equal to 3 ਤੇ continuous ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ f of 3 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਦੇ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ 6 ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 6 ਨਿਕਲੀ, ਇਹਦੀ ਵੈल्यू ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀ k, ਤੇ k is equal to 6 ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸਾਡਾ आंसर की आ गया k is equal to 6। देखो मैं दोनों तरीके ਨਾਲ कराता, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ, ਬਟ ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, दोनों तरीके ठीक है। ਹੁਣ मैं कुछ डेफिनेशंस लिखा देना ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ जी बच्चों ਤੁਹਾਡੀ बुक एलजेब्रा ऑफ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन पेज नंबर 156 ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। एलजेब्रा की कहता है इसका, अगर दो फंक्शन है जिस तरह एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है 2x प्लस 3, दूसरा जी ऑफ एक्स हो गया 3x प्लस 6, ये दोनों फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो उन दोनों अगर असी ऐड करेंगे तो भी कॉन्टीन्यूअस होएगा। एट एक्स इज इक्वल टू सी मतलब कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप। तो अगर दोनों फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है उन्होंने माइनस कर दिए जो आंसर आएगा वो भी कॉन्टीन्यूअस होएगा। अगर उन्होंने इंटू कर दिए वो भी कॉन्टीन्यूअस होएगा, इन्होंने दोनों ने इंटू कर दिया वो भी कॉन्टीन्यूअस होएगा। अगर इन्होंने डिवाइड करिए ए फंक्शन ऊपर रख के दूसरा नीचे कॉन्टीन्यूअस होएगा, बट कंडीशन की है प्रोवाइडेड दैट, मतलब कंडीशन है नीचे वाली रकम तेरे जो नीचे वाला फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं बननी चाहिए। जी की वैल्यू अगर 0 आ गई तो फिर तो नॉट डिफाइन हो गया ना, इसनों आप नहीं डिफाइन कर सकते, फिर आप इसनों कॉन्टीन्यूअस नहीं कहेंगे, अदरवाइज ये कॉन्टीन्यूअस होएगा, ठीक है। नीचे वाली टर्म जी है साड़ी 0 नहीं बननी चाहिए। ये साडा हो गया एलजेब्रा ऑफ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। बाकी किहड़े फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होंगे मैं तुहानूं भी नोट करा दिना। हाँ जी बच्चों हुण देखो जिन्ने भी पॉलीनोमियल्स फंक्शन होंगे एवरीवेयर कॉन्टीन्यूअस और फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होंगे। मैं दस्सिया ही तुहानूं पॉलीनोमियल फंक्शन किहड़े होंगे जिद्दां एक्स स्क्वेयर प्लस 4 एक्स प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस, सारे पॉलीनोमियल्स है कॉन्टीन्यूअस ही होंगे है, एक नंबर से आ गया डायरैक्ट लिख सकते हो। कॉन्स्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्स्टेंट कॉन्टीन्यूअस, कॉन्स्टेंट फंक्शन भी की होंगे कॉन्टीन्यूअस होंगे। कॉन्स्टेंट फंक्शन जिद्दां आपां हुणे कीता सी, अगर 5 लिखा आ गया ये भी साडा कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ये कॉन्टीन्यूअस होएगा। दूसरे तीसरे नंबर पर मॉडुलस फंक्शन भी साडा हमेशा कॉन्टीन्यूअस ही होंदा है। ये मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टीन्यूअस, एग्जाम्पल ये ले लिया आप, ठीक है। ये भी हर एक जगह कॉन्टीन्यूअस ही होएगा, ठीक है। ई दी पावर एक्स इज एवरीवेयर कॉन्टीन्यूअस, ई दी पावर जिन्हें भी लिखोगे वो साडा कॉन्टीन्यूअस फंक्शन ही होएगा। साइन फंक्शन, साइन दे फुल फॉर्म लिखी हुई है, वैसे साइन आप इस तरह लिखते हैं, ये भी कॉन्टीन्यूअस है। कोसाइन फंक्शन ये भी कॉन्टीन्यूअस होएगा, इन्हें कोस लिखते हैं आप शॉर्ट फॉर्म। ये दोनों फंक्शन भी हर एक जगह कॉन्टीन्यूअस होंगे, बट जो टेंजेंट फंक्शन है कॉन्टीन्यूअस होएगा इन इट्स डोमेन, इसकी एक रेंज होंगी है उस ही ये कॉन्टीन्यूअस होएगा। हाँ जी बच्चों तो हुण देखो आप रूल्स भी कर ले, ठीक है। लास्ट में ये वाला किया हुण असीं इत्थे इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन होर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इत्थे साडी इंट्रोडक्शन खत्म है। बाकी जो भी इंट्रोडक्शन के साडे रह गए टॉपिक जिस तरह याद आएंगे तुहानूं 5.1 के नाल दसी जावांगे, ठीक है ना जी। और जो आप क्वेश्चन करेंगे 5.1 के तुहानूं सारा क्लीयर होंदा जाएगा, जो टॉपिक रह भी गया तो आप उस कवर कर लेंगे।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 5.1 ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ 5.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾचिंग।